मेरे मामा बोलते हैं कि भाई उसी की जगह कुछ खिला पिला दो लोगों को जो आएंगे शादी में, लेकिन इतना खर्चा इन चीजों में नहीं करना चाहिए। सही है भाई। यह है जो उनकी उनकी गाड़ी नहीं रोका सीटी मार मार, मतलब कि ब्लॉगिंग करना ही मेरा वो है, ऐसा लगता है थोड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो बता दूं, नहा ली, मस्त बाल धुल के नहाई हूँ और उठी थी 9 बजे। और आज रात को हम लोग ने हम कल से हम 4 दिन से प्लान कर रहे हैं कि भाई हम सुबह जाएंगे टहलने, ठीक है। तो 2 दिन पानी गिरने लगा, ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ, अलार्म लगाई थी मैं तो भैया ने बंद कर दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। फिर चौथे दिन मैं दीदी कॉल करने वाली थी, मैंने बोला तू कॉल करना, तो ठीक है। पता है क्या हुआ कि मैं भी अपने फ़ोन में अलार्म लगाई थी, तो वही रात को बजा, तो मैं उठी, मेरी नींद खुल गई। मतलब मैंने देखा उसको 3 बार कॉल किया मैंने, तो दीदी नहीं उठाई फ़ोन, तो फिर मैं उसका अपना फ़ोन लेके हाथ में सो गई, मतलब लेटी हुई थी कि अब वो कॉल करेगी, ठीक है। वो कॉल भी की, मेरे फ़ोन में आवाज़ भी नहीं आई, मतलब मैंने साइलेंट में फिर फ़ोन नहीं किया था, ठीक है। फिर भी आवाज़ नहीं आई, वो भी 8-9 बार कॉल की। फिर 2 बार भाभी से, वो बाहर खड़ी हुई थी गेट के, फिर भी भाभी से 2 बार कॉल करवाई, फिर भी मुझे सुनाई नहीं दिया। पता नहीं मेरे फ़ोन को हो क्या गया भाई, नया फ़ोन है भाई, मतलब नया तो नहीं है, मतलब बनवा के अभी लेके आई हूँ, फिर भी यार पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज़ ही नहीं आ रही है। कभी कभी स्क्रीन वो हो जा रही है, अपने आप स्विच ऑफ हो जा रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। पता नहीं कब तक ब्लॉग बनेगा कब तक नहीं। तो चलो नहा ली हूँ, भाभी बना रही है खाना और दिखाते हैं हम, ओके। तो ये कपड़ा पहने तो ऐसा लगा सिपाही आया है जो उनकी उनकी गाड़ी नहीं रोका सीटी मार मार के, रुको रुको भाई, एकदम वैसे। गाइस देखो भाभी बना रही है खाना, ओके गाइस। गाइस आपको मैं बहुत अजीब सी, मतलब मैं मम्मी नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूं मैं। गाइस मैं अपने घर की इकलौती लड़की हूँ, 3 भाइयों में इकलौती, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता गाइस, बिल्कुल कोई नहीं ले सकता, चाहे कोई कोई कुछ भी कह ले। तो आपको मैं सोच रही, मैं बताई थी ना, मैं आपको कुछ दिनों में अच्छी खबर देने वाली हूँ, गुड न्यूज़। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ भाई, रात दिन मेरा दिमाग फट रहा है, दिमाग फट रहा है, ठीक है। तो वो सोचने दो, फिर सही टाइम आने पे आपको मैं बता दिया जाएगा, ओके। और मैं बताऊँ, कल मेरे पापा मुझे दिखा रहे थे मैगी कैसे बनती है भाई उनके, मैं यूट्यूब चला रहे थे, मैं भाभी के घर से आई तो पापा ऐसे दिखा रहे थे मैगी, पता है कैसे, वो कीड़े मकोड़े को पता नहीं क्या क्या पीस के, और बोलते हाँ पापा मेरे को ऐसे बोलते, ऐसे दिखा रहे थे, ऐसी पैकेट होती है ना, ऐसी पैकेट होती है, देख फिर मसाला रख दिए, देख सुखवा दिए, ऐसे दिखा रहे थे मेरे पापा मुझे मैगी। बोलते मैं तो खाता ही नहीं हूँ। मैं बोली रुको पापा आपके भी चीजें मैं दिखाऊंगी। कार्ड आया था तो कहाँ रखा है कार्ड, तो मैंने सारे रख दिए गाइस, मैं कुछ बनाने वाली हूँ और बना दूंगी तभी आपको दिखाऊंगी। बहुत खतरनाक भाई, आपको तो ब्लॉग देखने में मज़ा ही आ जाएगा। बस अभी कुछ दिनों की बार देरी है, लेकिन सोच विचार लूँ, फिर प्लानिंग पॉटिंग चल रही है, प्लानिंग पॉटी पॉटी नहीं, प्लॉटिंग। गाइस कार्ड, ये कैसा रिश्ता है, भाभी ये वाला कार्ड है क्या, सुरेश कुमार पटेल, ये वाला क्या, नाम का है उनके, सुकुल गामा तहसील गुड़ी दवान क्या है ना, रेरुआ चाची कहाँ रेरुआ के। हाँ ये मैं रोटी ले जाए घर में। गाइस देखो लोग पैसे का मतलब कितना, फिर इसके अंदर ये क्या है कार्ड। गाइस भैया मेरे बोल रहे थे इतना खतरनाक, मतलब कार्ड इतना वो दिए हैं कि इसमें रोटी भर के ले जाया जा सकता है, ठीक है। नहीं पंखा डाल लेती हूँ तो वो नहीं आता, तो मैं इसमें कुछ सोच रही हूँ कुछ बनाने का। ये पापा की, ये मेरे चाची के घर से आया है, हाँ आ रही तो इसमें मैं कुछ बनाने का सोच रही हूँ, तगड़ा सा, फिर कुछ अच्छा सा तगड़ा सा, ठीक है बना लूँगी तो फिर दिखाऊंगी, ओके। भाई मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ओके। भाभी ऐसे तो हम ना कटी जाई हैं, गाइस है जिसके घर में पैसा होता है भाई वो मतलब कुछ भी कर सकता है ना।
हम लोग क्या मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे मतलब मेरे मामा का मानना है कि कार्ड वगैरह में पैसे कम खर्चे करो, वही खाने में और उसमें करो। भाई इतना महंगा कार्ड क्या करेंगे भाई, महंगा तो ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ठीक है उनके, हमारे लिए तो महंगा ही भाई। देखो इसमें एक ये पहले कवर, फिर ये, उनके दोनों के अंदर ये, ठीक है मानते हैं कि पैसा है, बट मतलब इसको कोई पढ़ता नहीं है भाई। सबको पता चलता है कि इतने तारीख को शादी है, इतने तारीख को कोई खोलता भी नहीं है। जैसे हमारे घर में आया तो अभी कोई नहीं खोला है, ठीक है, वो मैं ही खोली हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें सिर्फ नाम बस देखेंगे, ये सिर्फ नाम जरूरी है कि अगर कार्ड नहीं पहुंचा तो भाई बुरा मान जाते सिर्फ इस नाम के लिए। लेकिन इतना खर्चा भी नहीं करना चाहिए। मेरे मामा बोलते हैं कि भाई उसी की जगह कुछ खिला पिला दो लोगों को जो आएंगे शादी में, लेकिन इतना खर्चा इन चीज़ों में नहीं करना चाहिए। सही है, मैं भी नहीं करूँगी। मैं सबसे सस्ता वाला कार्ड छपवाऊंगी, ठीक है, मतलब पापा ही छपवाएंगे, लेकिन सबसे 2 रुपए वाला। ये कितने रुपए का कार्ड आया होगा भाभी? 10-12 रुपए का एक कार्ड होगा, तो मतलब बहुत सारे कार्ड होते हैं, 500 400 ऐसे कार्ड होते होंगे, तो मुझे नहीं पता, बट इन चीज़ों में खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं इसका कुछ सोच रही हूँ बनाने का यार, समझ में नहीं आ रहा है। और कार्ड देखूंगी, और कार्ड होंगे उनको निकाल के लेके आऊंगी। और कार्ड, ये सबसे वाला सस्ता वाला कार्ड है ऐसा लग रहा है। हाँ ये सस्ता है लेकिन ठीक है, अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल है कार्ड। ये भी आता होगा 7-8 रुपए में। ऐसे तो भैया की शादी में पापा छुपवाए थे सेम, 8 रुपये या 7 रुपये का होगा। तो पापा पहचान वाले घरों में छुपवाते हैं ताकि थोड़े पैसे कम लगे अपने लोगों के। इस पापा गए हैं नानी वाले गाँव सामान लेने, कुछ सामान होगा तो गए हैं ऐसे ही। और भैया लोग भी आ गए हैं, तो खाना पीना खा के वो छोटे वाले सो गए हैं, भाभी भी सोने चली गई, और मैं भी जाने ही वाली थी। तो मैंने सोचा अपना ये जो लेके आई इसको लगा के चेक करती हूँ। मैंने लगाया बट मैं इसका नहीं लगाई हूँ, हिमालय का लगाई हूँ। इसका देखते कैसा, ओके। ये है पतंजलि का ब्रो, पतंजलि का। तो चलो लगा के चेक करते हैं। बहुत गंदा स्मेल कर रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई क्या, फू भाई बहुत गंदी स्मेल है, पता नहीं, मत लो आप, मत लगाना, यूज़ करना भाई, बहुत गंदा लग रहा है। अभी लगाने में तो सही लगता है, मैंने 2 दिन रात को लगाया, बट बहुत गंदी स्मेल है इसकी, बहुत गंदी मुझे लग रही है अभी। अब तो ठीक है, जब लगा रही थी इतनी गंदी भाई, अभी भी गंदा ऐसा लग रहा है हमारा वो है। आगे आप समझ जाओ गाइस, ओके। तो स्मेल बहुत ज़्यादा ही गंदी है भाई साहब, इतनी गंदी क्या होता है, मतलब अजीब सा। अब सूख गया कोई वो नहीं है, बट ठीक लगता है, लगाने के बाद ठीक लगता है। भाभी यूज़ करती है, मैं तो वो भी नहीं यूज़ करती थी, कुछ भी भाभी यूज़ करती है, मतलब हिमालय का करती थी, तो मैं भी लगाई हूँ, तो उसकी स्मेल इतनी गंदी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा गंदी है। अब ये ख़त्म कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता। मुझे फेस वॉश लेना है, लेकिन यहाँ पे दुकान में अगल बगल है ही नहीं है, और मुझे बड़ा वाला चाहिए। कैंटीन अभी कोई गया नहीं है, मामा लोग से मंगाते हैं अगर कैंटीन जाते हैं तो। गाइस अभी सो के उठी हूँ, सो गई थी मैं, अलार्म लगा के सोई थी, और भाई 4 बजे का लगाई थी। नींद इतनी गंदी आ रही थी जैसे कि मैं रात में सोई नहीं, लेकिन सोई थी, बट अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है। चना रख कर इसको खा देती हूँ, चना मूंग। भाभी खिलाई रही होंगी, पूछ लेती हूँ, भाभी तो नहीं खा रही। भाभी चना वो अपने लिए फुलाए थे, चना देखो फ्रिज में नींबू कैसे सूख गए, ये देखो छोटे छोटे, ये देखो एक ये है तो एडजस्ट हो जाएगा इससे थोड़ा सा। इस मिक्स कर लिए हैं हम। वैसे खाती नहीं, अब सोच रही हूँ सुबह टहलने जाने के लिए रोज़ दीदी के साथ, मतलब रोज़ मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, हम 4 दिन से जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा है।
तो कल से सोची हूँ सुबह जाऊँगी, अगर जाऊँगी तो वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगी। तो इसको चलो खा बाप रे, हालत गंभीर कर दिया। गया बहुत बड़ा सा, देख के खाना पड़ेगा। गाइस देखो ख़त्म हो गया। बता दूँ कि मैं अपना वो कॉलेज वाला काम, अपने दोस्त गया था आज कॉलेज, उसने मुझे बताया, मतलब बताया क्या, उसको अचानक से कॉलेज गया था, तो मैंने उसको बोला कि पूछ लेना, क्योंकि ऑनलाइन वाले भैया लोग बता नहीं रहे कि क्या कि कब जमा हो रहा है। अभी तो हो भी रहा है, तो BSc BT और उनका CA वालों लोगों का हो रहा है। ग्रुप में आया था वजह से कि ऑनलाइन वाले भैया के ग्रुप से ऐड हो, तो उसमें मैसेज कर देते कि इसका ये काम हो रहा है। तो अभी आया नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त गया था तो मैंने उसको बोल दिया था पूछ ले एक बार, कॉलेज में तो गया था पूछने, और अभी वो गया है पूछने। तो देखो क्या बताया है, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ, मैं सो गई थी। काम मतलब अभी नहीं हो रहा है हमारा, हो नहीं रहा। जिस दिन हमारा होगा तो उस दिन बताया जाएगा। तो मैं यहीं से ऑनलाइन फ़ीस जमा कर दूँगी 1000, फिर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फिर उसका एडमिट कार्ड आएगा, फिर मैं वाइवा का वो साइन करने जाऊँगी, तब जाके मेरा काम होगा। तो यही हुई बात आज। और देखो कोई आज छत में बच्चे भी नहीं है, कैरम बोर्ड भी नहीं खेला जा रहा है, बस मैं ही हूँ। हाँ तो गैस ये है वावट, इसको बोलते हैं भाई, बहुत मीठी आती है, आम के डालते हैं। आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ इसको वावट बोलते हैं। तो ये दादी के यहाँ से आई है, ठीक है, टेस्टी भी है। सब चूसते मैं ऐसे खा जाती हूँ। हाँ तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं सोचती थी कभी कभी भाई सबके अंदर कितना अच्छा टैलेंट होता है ना, मतलब वो किसी का डांस से टैलेंट मन होकर लगता है भाई, किसी को पढ़ाई में, किसी का सिलाई में, किसी का किसी चीज़ में। भाई मैं सोचती थी मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है गाइस, मतलब कि मुझे इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं है, डांस पसंद है, लेकिन ये नहीं है कि मुझे करना ही है। एक होता है ना कि पागल लोग वाला, वो मेरे अंदर है ही नहीं। फिर मुझे लगा कि भाई मेरा मतलब मैं घर का भी काम कर लेती हूँ, वैसे काम तो आता है, और फ़ोन बस मेरे को लगता है कि बाहर की चीज़ें कोई करवा ले, मतलब जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग किस चीज़ के बारे में, वीडियो बनाने के, फ़ोटो शूट करने के, और यही चीज़ें कुछ ऐसे ऐसे होता है ना। तो इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना भी मुझे पसंद है भाई। थोड़ी व्यूज़ कम हो जाते हैं, मतलब जिस दिन व्यूज़ नहीं जाते उस दिन थोड़ा बुरा लगता है, मुझे लगता है कि आज मेरा वीडियो ख़राब था, लेकिन मुझे पसंद है ये चीज़ें करना। तो भाई एक वो हो गई है ब्लॉगिंग करते करते, मतलब मुझे अब लगता है कि मेरा इंटरेस्ट गाइस आप में है भाई, आप में भाई, मतलब कि ब्लॉगिंग करना ही मेरा वो है। ऐसा लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है, अकेले पड़ जाती हूँ, रीवा में कोई वो नहीं रहता, लेकिन मुझे अब लगता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो इसी में है, कुछ भी कह लो। मतलब होता है किसी किसी का फ़ोन चलाने का, ये चीज़ें करने की इच्छा नहीं होती, मेरी करने की इच्छा होती है। मैं बहुत कुछ सोचती भी हूँ, बस मैं कुछ रीज़न की वजह से कर नहीं पाती, जैसे कि घर पे अकेली पड़ गई। थोड़ा होता है कि सामने वाले से भी दिमाग लो तो उससे और अच्छा होता है, तो मैं अकेले पड़ जाती हूँ। ऐसे मेरी बहन और मैं मिल जाऊँ ना तो सच में देख लो फाड़ दूँ, मतलब इतना अच्छा हम दोनों सोचते हैं ना, मतलब अलग एक टाइप का। तो अब पता नहीं, बट मैं अकेले जितना ब्लॉगिंग कर रही हूँ वो नहीं आ सकती कैमरे में, क्योंकि उसके घर में परमिशन नहीं है। बट मेरे घर पे है, मेरे घर पे मेरा भैया बहुत सपोर्ट करता है, मतलब मेरे घर में सभी करते हैं। मेरे पापा भी वीडियो देखते हैं, ऐसा है नहीं कि मैं किसी से छुपा के बनाती हूँ, घर पे पापा भी देखते हैं। थोड़ा पापा के सामने मैं बोल नहीं पाती, उनके सामने मैं जब मैं लेटी रहती हूँ मेरी वीडियो आ जाती है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कब हटाएंगे, जल्दी हटा देते हैं। मैं रहती तो मेरे पापा मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, कोई और रहता मतलब तो देख लेते हैं। मम्मी बता रही थी कि देख रहे थे रीवा में, मुझे अच्छा, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अब पता नहीं कब क्या हो जाए, मुझे नहीं पता फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं जब तक हूँ तो मैं करूँगी भाई, कैसे भी करके। जिस दिन नहीं डालती बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सच बता रही हूँ, मजाक से हट के बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग को चुना है, तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। अब देखो जब तक होगा तब तक करूँगी, और बस फ़ोन का सहारा बना रहे भाई। एक बार पैसे आने लगे ना तो पहले सबसे पहले फ़ोन चेंज करवाऊँगी। मुझे चाहिए तो नहीं था पहले फ़ोन चेंज करवाना, लेकिन करवाना पड़ेगा, क्योंकि और अच्छा करने के लिए और अच्छा फ़ोन चाहिए। ओके,
तो अब तक अभी तक इसी में देखो। तो अब चलती हूँ नीचे, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।